आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहां बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं। और यह अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। जब इस देश की करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है, वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास। वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों।
से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्यवाही आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह,
मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ।
भारत माता की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री रविंद्र इंदिराज सिंह। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ